କରି ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। हम सब जीवन से बड़ा प्रेम करते हैं। आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं? सब करते हैं और करना भी चाहिए। ईश्वर की तो यही निर्देश है। उन्होंने हमें जीवन दिया है और कहा है जीवन को प्रेम से पूर्ण करो, प्रेम से संपूर्ण करो। तो संसार में कितने मनुष्य है जो प्रेम में पूर्ण है, प्रेम में संपूर्ण है। एक बात आपके मन में आ रहा होगा, ये जो प्रेम शब्द जब हम सुनते हैं हमारा मन कितना कितना अच्छा हो जाता है, एक बड़ा अच्छी भावना आ जाता है अंदर। क्या आप प्रेम पूर्ण है? प्रेम में आप संपूर्ण है? अगर ये सवाल किया जाए तो उत्तर क्या होगा? शायद कुछ कहेंगे जीवन तो है लेकिन संपूर्ण प्रेम नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, मनुष्य जीवन में प्रेम की शुरुआत कहाँ से होता है? अगर इस बात को हम चर्चा करें तो मैं आप हम सब कहेंगे प्रेम हमारा परिवार से शुरू होता है। माताजी प्रेम से बड़े करते हैं, पिताजी हमें प्रेम से बड़े करते हैं, दादी हमें प्रेम से बड़ा करती है। तो सभी ने हमें प्रेम से बड़ा किया है। क्या आपके अंदर इतने प्रेम पाने के बाद प्रेम है? शायद भी है, शायद हो सकता है आपके अंदर है, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य प्रेम ढूंढता है। कभी आपने लोगों को मंदिर जाते हुए देखा होगा, पूजा प्रार्थना करते देखा होगा? देखा होगा क्या? रोज देखते होंगे आप। किस लिए अगर उन्हें आप पूछोगे तो वो कहेंगे बस परमात्मा से प्रेम है इसीलिए मैं मंदिर आता हूं। सच तो यही है। क्या मंदिर जाकर आप परमात्मा को पालेंगे? क्या मस्जिद जाकर आप परमात्मा को पालेंगे? क्या गिरजाघर जाकर आप परमात्मा को पालेंगे? मिलेंगे? शायद मिल सकते हैं, लेकिन सत्य जो बात है और जो चर्चा करने की बात है वो बात है मोहन का। जब मोहन के नाम आप सुनते हैं तो भगवान कृष्ण की बात आता होगा, लेकिन आज मैं भगवान कृष्ण की बात नहीं करूँगा आपसे, मैं मोहन की बात करूँगा। हम सबके जीवन में मोहन का कितना मतलब है? हम सभी के जीवन में मोहन का क्या अर्थ है? जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने सुना, जितना मैंने जाना, मोहन का अर्थ होता है, अगर ये शब्द को हम तोड़े, मोह प्लस न। मोह का अर्थ आप जानते हैं, और न का अर्थ न से नित्य हो सकता है, निराकार हो सकता है, निर्विकार हो सकता है, नित्यानंद भी हो सकता है। मोहन शब्द को अगर तोड़ देते हो तो मोहन आपको मिल जाएंगे। यानी जब मोह टूट जाएगा तो प्रेम अपने आप अंदर आ जाएगा। संसार के प्रति जो प्रेम है, आप सुखी हो सकते हो लेकिन दुख के साथ। ईश्वर के प्रति प्रेम, आप सुखी हो सकते हो आनंद के साथ। बहुत महात्मा हमारे देश में हुए जिन्होंने परमात्मा को समझ लिया, सुन लिया, पा लिया। मैं महावीर की बात कर रहा हूँ, मैं बुद्ध की बात कर रहा हूँ, मैं मीराबाई की बात कर रहा हूँ, मैं कबीर की बात कर रहा हूँ। इन सभी ने मोह से खुद को अलग किया और मोहन से मिल गए। अगर आप जीवन में मोहन से मिलना चाहते हो तो मोह को त्यागना पड़ेगा। कभी आपके मन में ऐसे सवाल आता होगा, मैं तो कितना बुरा काम करता हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत गलत कर लिया हूँ, मैं थोड़ा पाप भी कर लिया हूँ, क्या मुझे मोहन मिलेंगे? क्या मुझे परमात्मा मिलेंगे? हाँ मिलेंगे।
मैं एक अब छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अब संसार में जितने लोग देखते हो, आपको लगता है ये सारे लोग कोई पाप नहीं किए होंगे, ये सारे लोग कोई बुरा काम नहीं किए होंगे, सब पूरे एकदम अच्छे हैं? मैं एक कहानी के जरिए आपको कहना चाहता हूँ कि संसार में लोग कैसे हैं। ये कहानी मैं एक संत महात्मा से सुना था और आपको सुना रहा हूँ। कभी एक चर्च में प्रार्थना चल रहा था और प्रार्थना समाप्त होने के बाद पादरी महोदय बोले, चर्च में कुछ अर्थ का समस्या हो गया है और सभी से निवेदन है आप कुछ अर्थ दान कीजिए। और इससे पहले एक सूचना है, एक पुरुष है जो पराई औरत से प्रेम करती है और वो महिला आज मुझे आकर ये बात बता कर गई है, जो कोई भी है अगर वो ये बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 100 रुपये की अर्थदान कीजिए। ये सूचना के बाद पादरी महोदय अपने टोपी लेकर जितने भी लोग आए थे, सभी के करीब 100 लोग आए थे, 100 लोगों के पास टोपी लेकर गए और टोपी में सब अपने अपने पैसे डाले। तो उस टोपी में करीब 50 नोट 100 का था। आप सोचिए, पादरी महोदय एक एक का नाम बोले थे, लेकिन 100 में 50 लोग 100 का नोट भरे। ये कहानी का मोरल्स ये है, अर्थ ये है, हम जैसे संसार को देखते हैं वैसा नहीं है। ईश्वर कहते हैं यही प्रेम, तो पराई औरत से ना करके कस मेरे ओर कर लेता, आज तेरा 100 रुपया बच जाता और तू जलील होने से भी बच जाता। और एक खूबसूरत बात है, जब आप संसार की ओर, मनुष्य की ओर प्रेम ढूंढने जाएंगे, शायद सफल भी हो सकते हो या ना भी हो सकते हो, परंतु जब आप परमात्मा की ओर प्रेम निवेदन करोगे तो असफल होना असंभव है, कुछ तो मिलेगा। ये सत्य है। इसीलिए आप प्रेमपूर्ण होना चाहते हो, प्रेम में संपूर्ण होना चाहते हो, तो मनुष्यों से नहीं, परमात्मा से निवेदन कीजिए प्रेम का, वो सुन लेंगे और आप मोहन से मिल जाओगे, यानी मोह से आप अलग हो जाओगे तो आप नित्यानंद हो जाओगे, यानी नित्य आनंद आपके पास होगा। बात है मेरा, विचार आपका। आज के लिए इतना। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।